हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएपी स्टूडियो में। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि एसएपी में परचेज रिक्विजिशन कैसे क्रिएट की जाती है और परचेज रिक्विजिशन के बिहाफ पे पीओ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए चलो बेसिकली हमारे को ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करना पड़ता है ME51N। ME51 बेसिकली परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए होता है, जिससे हर टाइप्स की परचेज रिक्विजिशन, चाहे वो सर्विस की परचेज रिक्विजिशन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड परचेज रिक्विजिशन हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो हम सारे की सारी परचेज रिक्विजिशन एक ही ट्रांजैक्शन कोड से क्रिएट करते हैं। ये मेरी बेसिकली स्क्रीन है जहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। तो हमारे केस में हम LNB सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि हमारे पास मटेरियल कोड एग्जिस्ट है, लेट सपोज हमारे रेफरेंस से ले लेते, कोई भी मटेरियल डाल दिया हमने यहाँ पे और कितनी उसकी क्वांटिटी डालनी है। प्लांट हमारे केस में U401 है। ये जैसे एंटर प्रेस करेंगे सारी डिटेल आ जाएगी। फिर हमने क्वांटिटी डाल दी यहाँ पे और परचेजिंग ग्रुप हमारे केस में मैंडेटरी है तो हम डाल देंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है बिजनेस प्रोसेस पे। ठीक है, तो हमने ये प्रेस डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद वैल्यूएशन प्राइस कुछ होता है तो एग्जिस्टिंग हम डाल देंगे, अदरवाइज हमें जस्ट चेक करना है, कोई इशू नहीं है, देयर इज़ नो मैसेज ड्यूरिंग चेक, तो हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे ये नंबर जनरेट करेगा कि परचेज रिक्विजिशन हैज़ बिन क्रिएटेड। अब ये मेरा परचेज रिक्विजिशन का नंबर है जो कि क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके बिहाफ पे परचेज ऑर्डर बनाऊंगा, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है एम। ये हम चेंज करने के लिए कुछ चेंजेस करने हैं तो ME52N में जाके चेंज कर सकते हैं। ME53 ट्रांजैक्शन डिस्प्ले के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं दिखा रहा हूँ इसमें परचेज रिक्विजिशन का चेंज मोड। ठीक है, इसमें हम इसको रिलीज़ करना है हमारे केस में, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ME59N ट्रांजैक्शन कोड से उसको रिलीज़ करेंगे। ME54N सॉरी, ME54N। ये परचेज रिक्विजिशन क्रिएट का कर दिया बेसिकली मैंने। तो अब इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो भी परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड बनाना है हमारे केस में, परचेज रिक्विजिशन ग्रुप एंड कंपनी कोड डाल देंगे, वेंडर कोड डाल देंगे, ये हमने डाल दिया। उसकी पेमेंट टर्म इनकोटम जो भी है आपके केस में तो वो डाल देंगे, हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमने जाना है डॉक्यूमेंट लेआउट पे। यहाँ पे जाके परचेज रिक्विजिशन सर्च करनी है और वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली आ जाती है, बट सम टाइम नहीं आए तो हम वेंडर से या मटेरियल कोड के बिहाफ पे हम निकाल सकते हैं। तो ये आई थिंक कुछ इशू हो गया, मैंने आई थिंक कुछ गलत मिस कर दिया इसलिए डेटा नहीं आया। अभी मैं नीचे प्लांट हटा देता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं होती प्लांट के बिहाफ पे, हम परचेज रिक्विजिशन के बिहाफ पे लेंगे। अभी अब परचेज रिक्विजिशन रिमूव कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इस पे सेलेक्ट करके उसको अडोप्ट कर लेना है। ये कॉपी जैसा आइकन दिख रहा है दोस्तों, जैसे ही मैं करूँगा अडोप्ट तो ये आ जाएगा। तो इससे पीओ की परचेज रिक्विजिशन की सारी डिटेल आ गई। अब कितनी क्वांटिटी डालनी है वो आ गई है। नेट प्राइस, अभी हमें प्राइस डालना है, उसका प्राइस कितना है। उसके बाद टैक्स कोड डालना है 9Z। ये बोल रहा है परचेज रिक्विजिशन हैज़ नॉट रिलीज। ओहो, अब ये रिलीज़ नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें ME54N से जाके रिलीज़ करना पड़ेगा उसको। अभी उसको रिलीज़ कर देंगे परचेज रिक्विजिशन को। चेंज मोड में जाके आई थिंक खुली हुई है हमने इसलिए अलाउ नहीं कर रहा। अभी दोबारा से अभी चेंज मोड में करेंगे, अभी हमारे को अलाउ करेगा। ये मैंने तीनों स्टेज से रिलीज़ कर दिया। ट्रांसपेरेंट दिक्कत करते हैं या फिर कांच का मंगाओ। ये सेकंड से भी हो गया, ये थर्ड से हो गया। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव, अब किसके बच्चों की अब अभी हमारी PR सेव हो चुकी है। अब बैक जाएंगे और यहीं पे फिर ट्रांजैक्शन कोड दोबारा यूज़ करेंगे ME21N और डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाके वो परचेज रिक्विजिशन डाल देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे।
तो दोस्तों ये हमारी परचेज रिक्विजिशन आ गई, एज इट इज़ अडोप्ट कर लेंगे हम उसको। जैसे सारी चीज़ें डाली थी अभी वैसे ही सारी चीज़ें डालनी है। परचेजिंग ग्रुप, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, वेंडर और परचेज डॉक्यूमेंट टाइप ये हमने डाल दी है। अब उसके बाद पेमेंट टर्म और इनको टर्म भी डाल देंगे। हमारे केस में लेट्स सपोज DAP है, डिलीवरी एट प्लेस डाल दिया है। उसके बाद कुछ नहीं बचता वो। यहाँ पे हमें मटेरियल कोड डालने की बजाय सीधा फिर परचेज रिक्विजिशन को अडेप्ट करेंगे तो डिटेल सारी पिक कर लेगा। उसके बाद प्राइस डाल देंगे हम। टैक्स कोड में हमारा जो टैक्स कोड है वो डाल देंगे। ठीक है, अभी टैक्सेस पे चेक करेंगे। ये 18% टैक्स IGST आ रहा है, इट मीन्स कोई इशू नहीं है। अब इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन टैब है, इसमें हमारी वैल्यू मिल गई, नेट वैल्यू, क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी इज़ देयर। ओके, अभी इसको चेक करेंगे। देयर इज़ नो मैसेज ड्यूरिंग चेक, इट मीन्स एरर फ्री है ये। अभी हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे, ए लैब परचेज ऑर्डर हैज़ बिन क्रिएटेड। अब ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमें रिलीज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करेंगे ME29N। अभी पहले हमने PR रिलीज़ करी थी, अभी हम PO रिलीज़ करेंगे। ये रिलीज़ स्ट्रैटेजी पे जाएंगे हम। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी स्टेजेस पे गया हुआ है। लेट्स सपोज सारी स्टेप्स में दिखा दूंगा मैं आपको बेसिकली बारी बारी, ये स्टेटस एंड ये रिलीज स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब ये हमारा बेसिकली 4 स्टेजेस पे गया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी हमें इसको रिलीज़ करना है ME29N। ठीक है, एज इट इज़ वहीं जाना है और सबको टिक कर देना है। इसको भी फर्स्ट से कंप्लीट हो चुका है, सेकंड से कंप्लीट हो गया, थर्ड से रिलीज़ हो गया, फोर्थ से हो गया। अब इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये परचेज ऑर्डर हमारा सेव हो चुका है। तो दोस्तों किस तरह कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।